हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट से रिलेटेड। सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा टाइम है नहीं है और बहुत सारे आप सबके डाउट्स कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएंगे। और हाँ, जो लोग भी सीटेट 14 दिसंबर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में बहुत ज़रूरी डिस्कशन होने वाला है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल मेरी एक बहन का कोमल का कमेंट आया था जो मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट के सब्जेक्ट सीडीपी के बारे में। तो देखो, सीडीपी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सीडीपी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले सिलेबस को देखना है, सिलेबस को समझना है। सिलेबस मतलब जब आपके सिलेबस समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने लगते हैं। नहीं तो ऐसे ही आप देखोगे, वीडियोस देखोगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप सच में क्वेश्चन नहीं अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसमें ना समझ की ज़रूरत होती है, रटने की ज़रूरत नहीं होती, रोट लर्निंग नहीं लगती इसमें। तो आपको जो करना है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सिलेबस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं आपको। और हाँ, एक एक दिन में भी आप सीडीपी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, एक दिन 2 दिन में आपका एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया आपको सीडीपी में आपको क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जितने भी चैप्टर्स है वो सारे क्लियर करने हैं। एंड देन उसके बाद आपको जो करना है कि फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं क्या करती थी कि पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी चैप्टर वाइज, एंड मैंने टेक्स्ट बुक में टेस्ट लिया हुआ था तो मैं उसमें चैप्टर टेस्ट देती थी। चैप्टर टेस्ट जो 10-10 नंबर के आते हैं उसमें पढ़े रहते हैं तो वो देती थी। और जो भी गलत हो जाते थे तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया रहता था तो उसको मैं देखती थी पूरा। स्टार्टिंग में मैंने यही किया हुआ था क्योंकि सबसे पहले मैंने सीडीपी पढ़ना स्टार्ट किया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर से ऊपर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड देन उसके बाद फिर मैं टेस्ट देती थी, उसको अच्छे से समझती थी, जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे उसको भी समझती थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे सीडीपी हलवा लगने लगी, मतलब बहुत इजी लगने लगी। एंड सीटेट की सीडीपी सच में इजी है सारे सब्जेक्ट। और मैंने सीटेट सीडीपी की नोट भी बनाई हुई थी, क्योंकि नोट मैंने इसलिए बना लिया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था उस समय। तो फिर मैंने नोट भी बनाया था और मैंने जैसा बताया कि पहले मैंने सीडीपी पढ़ना शुरू किया था तो बस जो मैं पढ़ती थी मोबाइल से उसी को समझ के आधार पर, अपनी समझ के बेस से मैं नोट बनाती थी। तो मैंने ये नोट भी बनाई थी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और मैंने एक बुक भी मंगाई थी तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सीटेट सीडीपी की बुक जो मैंने बाद में मंगाई थी, सचिन सर की उस समय बुक नहीं लॉन्च हुई थी, उसके बाद लॉन्च हुई थी। और उसके पहले ही मैंने ये वाली बुक मंगा के रख ली थी बीएड में। जब मैंने सीटेट का फॉर्म भी नहीं डाला था तब मैंने मंगा लिया था। एंड देन उसके बाद सचिन सर की बुक आई थी। बट अगर आप बुक लेना अगर सीडीपी की तो यही वाली, वो सॉरी, सचिन सर की बुक लेना, क्योंकि वो वाली बुक मैंने देखा तो नहीं बट हाँ वो ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि वो जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अपने हिसाब से क्वेश्चंस देंगे। तो मैंने ये वाली बुक मंगा के रखी हुई थी तो फिर मैंने इससे पढ़ा और नोट्स से पढ़ा और वीडियोज़ से पढ़ा, सचिन सर के वीडियोज़ से एंड हिमांशी मैम के भी कुछ देख। तो अभी हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले हम हिंदी के पैसेज की बात करेंगे। देखो, तो सब पैसेज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहता, क्योंकि सुलेख वगैरह हम लोग बचपन में ही छोड़ चुके होते हैं और ज़्यादा बुक्स वगैरह जिसकी पढ़ने की हैबिट है तो उनको सही होता है। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है कि उसको पढ़ने की हैबिट डालो कि आप सुलेख टाइप उसको डेली पढ़ो और सॉल्व करो। नंबर मत देखो कितने नंबर आ रहे हैं, उसको डेली सुलेख जैसे पढ़ो और उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन से लेकर के जैसे सॉल्व करा जाता है। तो ये मेरे 7 जुलाई वाले पेपर है जो मैंने दिए थे। तो मुझे 2 पेपर मिले थे, एक संस्कृत का और बाकी सब्जेक्ट्स के जिन्होंने पेपर दिया होगा उन्हें पता हो। तो पैसेज को आप रीड करने की पहले हैबिट डालो, उसको सुलेख जैसे पढ़ो। आप 8-10 दिन 15 दिन ऐसे करोगे तो पैसेज आपका बहुत अच्छे से बनने लगेगा। दोनों पैसेज ऐसे ही सॉल्व करो। तो पैसेज में जो 15 नंबर होते हैं वो पेपर के अंदर ही होते हैं, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। और हिंदी की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ा सा हार्ड होती है। तो अब उसके बारे में अब हम बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। जो सचिन सर के चैनल पे वीडियोज आती थी हिंदी में तो मैं वो देखती थी
और मैंने कोई बैच परचेस नहीं किया हुआ था। सबसे पहले मैंने वाली वीडियोस देखी जो 30 वाली आती है, 30 नंबर की सीरीज आती हैं, वो मैंने वीडियोस देखी जो पहले इजी आती हैं फिर मॉडरेट आती हैं, ऐसे करके वो वाली वीडियोस देखी। और सिलेबस जब मैं कंप्लीट कर रही थी तो जो चैप्टर होता था वो सर्च करके यूट्यूब पर बाई सचिन सर, हिमांशी मैम, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो तो ऐसे करके मैं देखती थी कि जो चैप्टर होता था उसको डाला और सर का नेम डाला तो वो वीडियो सामने आ जाती थी। तो ऐसे मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और ऐसे ही मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाया मैंने, इतना किया था मैंने। और फिर उसके बाद जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और चैप्टर वाइज टेस्ट भी देती जा रही थी मैं, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट देती थी। और टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक में ही सारे देती थी, पहले चैप्टर टेस्ट, फिर सेक्शनल टेस्ट 30 नंबर के, एंड देन उसके बाद फिर मैं फुल टेस्ट में आई थी। तो धीरे धीरे ही मैं अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाई थी। और एकदम से जंप करके फुल टेस्ट देने लगो तो उसमें भी नंबर अच्छे नहीं आते हैं। फुल टेस्ट दोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, हवा नहीं लगेगी, और हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकदम से महामैराथन क्लास देखने लगो कि जो पुरानी पढ़ी है वो देखने लगो, उससे भी कुछ नहीं होता। तो जीरो से स्टार्टिंग जब करना होता है तो ऐसे ही पढ़ना होता है। और रह गई बात नोट्स बनाने की, नोट्स बनाने के लिए क्या होता है कि नोट्स बनाने के लिए टाइम कम है, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, पढ़ोगे तो टाइम कम है। तो आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, स्पीड में डाल करके, और ब्रेक ले करके वीडियो को आप उस थ्योरी को पढ़ लो। तो ऐसे ज़्यादा सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर टाइम कम है तो। और मैंने भी ऐसे ही किया था कुछ चीज़ों में कि नहीं लिखने का मेरे पास टाइम होता था तो मैं वीडियो को रिपीट करती थी। और हाँ, अभी संस्कृत के लेकर के जिसको जो भी डाउट्स हैं तो अभी वो भी मैं क्लियर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में, अभी बहुत ज़रूरी बातें बतानी है आपको। तो संस्कृत में भी आपको यही करना है कि सबसे पहले पैसे संस्कृत जिन लोगों ने छोड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आई नो, मुझे भी प्रॉब्लम आई है संस्कृत में। तो संस्कृत में सबसे पहले तो आप डेली पैसेज रीड करो, पैसेज को डेली सॉल्व करो, पैसेज को एक भी दिन मत छोड़ो कि ऐसा कोई दिन ना जाए कि जब आप संस्कृत का पैसेज सॉल्व ना करो। हिंदी का सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ संस्कृत का भी सॉल्व करो। तो पैसेज आपको ऐसे सॉल्व करने की हैबिट होगी, जो भी टाइम है आपके पास, ठीक है, 40-45 दिन का, तो आप ऐसे करो। और उसके बाद जो रह गए आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, जो पेडागॉजी रह गई वो भी डिफ़िकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, तो वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। संस्कृत में सबसे पहली चीज़ जो करनी है आपको, पैसेज डेली सॉल्व करना है, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा संस्कृत का पैसेज डिफ़िकल्ट होता है, पढ़ने में समझ में कम आता है, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आई थी इस चीज़ में। तो आपको डेली सॉल्व करना है, आज से, अभी से, बिल्कुल भी आलस नहीं करना पैसे सॉल्व करने में, तो आपका माइंड सेट होने लगेगा। और पेडागॉजी में आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आप समझ लेना, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, मैंने सचिन सर के चैनल से पढ़ा था, मैम जो पढ़ाती हैं उन्हीं से, तो उनसे मैंने पढ़ा था। तो आप ये कर लेना और थोड़ा समझ बनाओ तो समझ में आने लगेगी। तो चलिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने सारी ज़रूरी बातें बताई हैं सीटेट के लिए, तो वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खूब अच्छे से अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड जय भोलेनाथ।